नमस्ते, मेरा नाम है उज्जवल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैंटास्टिक। आज हम आपको कन्नौज जिले की एक कोविड अस्पताल की ऐसी हकीकत दिखाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। आपको बहुत सी बातें सोचने को मजबूर कर देंगी। अस्पताल में मरीजों की कैसी स्थिति है, कैसी हालत है, हम ये भी आपको दिखाएंगे और उसके साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि उस अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस की क्या करामात हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या सफाई कर्मचारियों की हालात हैं, वो भी दिखाएंगे और हालात कितने बद से बदतर हैं वो हम आपको आज प्रमाण के साथ, तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। हमने कोशिश करी उस कोविड अस्पताल की हकीकत जानने को। कन्नौज में कनपटियापुर में एक कोविड अस्पताल है। उस कोविड अस्पताल में काफी सारे मरीज हैं, लेकिन जब हमारा कैमरा हमने वहां पे पहुंचाया, कोशिश करी, तो हमें हालात बहुत बदतर जानने को मिले। हमने देखी वहां पे चीजें किस तरह से, क्या चीजें हो रही हैं, यानी सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं, वो चीजें हमें वहां पे बिल्कुल उल्लंघन करते हुए मिला। और हम ये आपको ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे, हम ये आपको प्रामाणिकता के साथ दिखाएंगे। आपको अभी हम तस्वीरें दिखाएंगे और एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें आप खुद देख पाएंगे कि उस अस्पताल की हालत क्या है। सरकार की गाइडलाइंस हैं कि ऐसे महामारी के दौर में, और ये हमें भी सोचना चाहिए, डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसे महामारी के दौर में सफाई का कितना ध्यान रखना है। डॉक्टर्स हमेशा से कहते भी आ रहे हैं कि सफाई हमें ध्यान रखना है, हमें सफाई करते रहना है, आसपास साफ रखना है, सावधानी बरतनी है। लेकिन वहीं पे जब वो अस्पताल, और वो सरकार की तरफ से बनाया गया, सरकार की तरफ से अस्पताल नियुक्त किया गया है कोरोना महामारी के मरीजों के लिए, और उस अस्पताल में जब वो चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम अपने को शर्म से महसूस करने लगते हैं। और वही डॉक्टर जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, तो बड़ी हीन भावना, और उनके लिए ये घातक हो जाएगा कि जिसको भगवान का दर्जा दे रखा है वो ऐसे काम कर रहा है। हालांकि हम सिर्फ डॉक्टरों पे दोष नहीं दे सकते हैं, हमें पूरा उस अस्पताल का सिस्टम, वो दोष हमें लगता है, हम जिस तरह से देखते हैं। अब देखिए आप किस तरह से हम आज दिखाना चाहेंगे, किस तरह से आप देख सकते हैं अस्पताल में बाथरूम्स की क्या हालत है। बाथरूम में जगह जगह मास्क पड़े हुए हैं, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। किस तरह से वॉश बेसिन कितनी गंदी है, क्या हालत है, गंदगी का अंबार, ये भी आपने देखा। जब इतना आप देखते हैं तो यहाँ पे तो गंदगी दिखी, लेकिन जब आगे देखते हैं तो हम दंग रह जाएंगे। हमने जब देखा, हकीकत देखी, कैमरा की तस्वीरें हमारे सामने आई, तो हम चकित रह गए, दंग रह गए। हमें सोचने पर मजबूर कर दिया और थोड़ी देर के लिए तो हम बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े हो गए। हालात ये थी कि वहां पे जब मास्क, जिस अस्पताल में पता हो कि कोरोना के मरीज हैं, वहां पे मास्क इस तरह से खुले में पड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से साफ गाइडलाइन है, WHO के वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, तमाम काफी सारे जो लोग इस पर रिसर्चेस कर रहे हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मास्क को डिस्पोज करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, जमीन में गड्ढा करके उसको करना है। लेकिन यहाँ पे तो आप देखिए तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। ये मास्क खुले में डालते हैं, एक चार दीवारी, 4 ईंटों की दीवार सी खड़ी है और इस दीवार में ऐसे ही मास्क भर दिए जाते हैं। मास्क बाथरूम में खुले पड़े रहते हैं, दीवार में भर दिए जाते हैं। अपने आप में सोचने वाली बात है, सोचने को मजबूर करने वाली बात है। इतनी गंदगी, इतनी चीजें ऐसे होंगी और प्रशासन की नाक के नीचे, अपने में तो बड़ा ही भविष्य का क्या खतरा है वो हमें सोचने पर मजबूर करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम किसी की बुराइयां नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर आज बुरा दिखाने से कल कुछ अच्छा हो जाए तो हम उसको बार बार दिखाएंगे। ऐसी चीजें हम बार बार कैमरे के सामने लाएंगे। हालांकि वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता है, मीडिया पर्सन्स की भी रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी हमने वो हर संभव कोशिश की कि हम वहां की हकीकत जाने, वहां के मरीजों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है वो जाने। वहीं पर जब हमने इस तरह से देखा तो एक मरीज ने हमें वहां से हकीकत बताई, हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी और वो हमें जब हकीकत मिलके आई तो हम तो दंग रह गए। वहां पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, शाम को लाइट चली जाती है, अंधेरा रहता है, मरीज अंधेरे में रहते हैं, वहां पे अंधेरे में ही सब होता है। खाने की व्यवस्था हमें कुछ हद तक ठीक बताई गई, लेकिन लाइट तो होना जरूरी है ना। खाना अंधेरे में खाएंगे तो क्या खा रहे हैं ये मरीजों को कैसे पता लगेगा। लाइट, और इतनी गर्मी के समय में एटलीस्ट पंखे तक की तो व्यवस्था हो, और पंखा तभी चलेगा जब लाइट होगी।
हम मान सकते हैं कि लाइट की कटौती है तो सरकार की तरफ से जनरेटर की व्यवस्था करी जाती है हर अस्पताल में। यहाँ है या नहीं है ये एक अलग का विषय है, लेकिन लाइट जलनी चाहिए, बल्ब और पंखा तो कम से कम जलना ही चाहिए। ये हकीकत होती है और इस हकीकत को बताने के लिए एक जिगर चाहिए होता है जो सामने आए, क्योंकि हमारे समाज में मीडिया पर्सन्स को तमाम तरह की ऐसी दबिश, ऐसी बंदिशें कर दी जाती हैं कि वो इन तरह की चीज़ों को सामने नहीं लाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम आग्रह करते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को सामने लाना है, कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें हो। अस्पताल में किस तरह से गंदगी का अंबार है ये आप बार बार देख रहे हैं, लेकिन हम ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो को यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के CMO, इन सभी लोगों को देखना चाहिए। ये वही अस्पताल है जहाँ पे कुछ दिन पहले जिला अस्पताल की एक नर्स ने मना कर दिया था, हंगामा कर दिया था, वो कोरोना पॉजिटिव थी और वो यहाँ पे जेंट्स पुरुषों के साथ यहाँ पे एडमिट नहीं होना चाहती थी। उसने हंगामा काटा था, आत्महत्या करने की भी धमकी दी थी और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग व्यवस्था करा दी गई, लेडीज अलग और जेंट्स अलग। लेकिन उसके बाद जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो कैसे क्या, यानी ये तो एक तरह से बढ़ावा देना है और ये महामारी कितना गंभीर रूप लेगी ये हम सबको एक सोच सकते हैं, सोचने पर मजबूर कर देगा। तो हमारा विशेष निवेदन है आपसे कि इसको शेयर करें, और शेयर करने से क्या होता है, ये हमारा फायदा नहीं होगा, ये फायदा हम सभी कन्नौज वासियों का होगा, क्योंकि ये महामारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। और उसी तरह से जब ये सारी चीजें होंगी तो आसपास के लोगों को कितना खतरा है वहां पे, ये भी एक सोचने को मजबूर करने वाली बात है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, लाइक करें और इसको लोगों तक पहुंचाएं जरूर, क्योंकि जब आप पहुंचाएंगे तो बात सबके बीच में पहुंचेगी और जब बात सबके बीच पहुंचती है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम जरूर निकल के आता है। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।